अरावली हिल्स दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कितनी बेहद जरूरी है हमारे इस देश के लिए, कितनी बेहद जरूरी इंपॉर्टेंट हिल्स जिन्हें नाम दिया गया अरावली हिल्स। अब उनका दिन आ गया है कटने का। अब अरावली हिल्स को हटाने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि अब अरावली हिल्स नहीं बचे। तो गाइस, सेव अरावली हिल्स और सेव अरावली हिल्स और एट द लास्ट सेव अरावली हिल्स। हम सभी को एक इनिशिएटिव लेना होगा अपनी अरावली हिल्स को बचाने का। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, कुछ सरकार के निर्देशों के अनुसार, कुछ सरकार के डिसीजंस के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रहा है कि अब अरावली हिल्स जो है वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली। अब अरावली हिल्स को काटने का काम स्टार्ट किया जा रहा है। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया, हम तो बैठे थे और अचानक ये न्यूज कैसे आ गई। दोस्तों, ये न्यूज नहीं, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया की अरावली हिल्स को अब काटने की बात की जा रही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अरावली हिल्स बेसिकली हैं कहाँ हिल्स और इनका काम क्या है। बेसिकली अरावली पर्वतों का काम होता है कि राजस्थान से उड़ने वाली जो रेत है वो अरावली हिल्स के जो पेड़ पहाड़ियों पर लगे हैं, वो पेड़ जो रेत वहां से उड़ती है और सिटीज में दिल्ली और हरियाणा जाने तक उनका क्या कर देती है, स्पीड कम कर देती है। और स्पीड कम कर देती है अगर ये पेड़ और रेत का, तो वो रेत उन्हीं पेड़ों के नीचे समा जाती है और रूट उन मिट्टी को तगड़े तरीके से जकड़ लेती है। मीन्स टाइड कैप्चर उन चीजों की कर लेती है, उन रेत की। अगर कैसा होगा कि आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि अगर हम अरावली हिल्स काट दें और राजस्थान से उड़ने वाली सीधी रेत जाएगी और डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा। डिजर्टिफिकेशन में आप जानते होंगे कि एक जगह से रेत का जाना और दूसरी जगह, आप तो जानते ही रेत उड़ते उड़ते पूरे जगह रेत ही रेत फैल जाती है और इससे पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण आपको देखने को मिलेगा। तो आज आप अरावली हिल्स को काट देंगे तो आप सोच नहीं सकते दिल्ली हरियाणा का क्या हाल हो सकता है, आप नहीं जान पाएंगे। वहां से उड़ के रेत सीधी वहां पे समाएगी और रेत की एक लेयर बनते बनते रेत सैंड ड्यून्स वहां पे बन जाएंगे, फिर लोगों को बहुत दिक्कत होगी। गाइस, ये चीजें अब आपको पता होनी चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए। और इन्हीं के चलते सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया कि हम इस पे काम कर देंगे। उनका मानना है गाइस, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि अब हम 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही गिनेंगे कि अरावली हिल्स है। और आपको एक चीज पता होना चाहिए, रेशियो गिना कहां से जा रहा है। बेसिकली जब भी हम किसी चीज की पर्वतों की हाइट नापते हैं वो सी लेवल से नापी जाती है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट की आपने हाइट देखी होगी, सी लेवल से नापी जाती है। लेकिन यहाँ पे पता है क्या कह रही है सरकार, यहाँ पे उनका कहना है कि अब हम हाइट को मेजर करेंगे लोकल टेरेन से, मतलब वहां मौजूद के स्थान से हम 100 मीटर के लोकल जगह के हिसाब से हम नापेंगे कि कितना दायरा है। और आपको जान के हैरानी होगी कि 90% पहाड़ उसमें लाई ही नहीं करते हैं भाई। समझ सकते हो आप कितना बिग डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। सरकार ने कई बार इस पे बैन भी लगाया है कि अवैध इलीगल माइनिंग वहां भी होती है अरावली हिल्स के पास। सरकार ने कई बार इस पे बैन भी लगाया कि ये इलीगल माइनिंग नहीं होगी। फिर पता नहीं कौन क्या बिल पास कर देता है, कैसे सरकार के आदमी बैठ के ये सब हो जाता है, सरकार को पता नहीं चलता है, सरकार सिर्फ बैन लगाते लगाते रहती है। सो इट्स माई वेरी बिगेस्ट and very good appeal to the government of India. Please, you need to must take bold initiative regarding this Aravali Hills. अगर आज आप अरावली हिल्स का क्राइसिस ऐसा कर रहे हैं तो आपको ये बहुत बुरा लगेगा बाद में जाके। आप एनवायरमेंटल बैलेंस को खत्म कर रहे हैं। एक जगह से रेत उड़ के दूसरी जगह आएगी, आप समझ नहीं सकते एक ही भाई कितना खराब हुआ और ना जाने कितनी चीजें बर्बाद हो सकती हैं। चीज का प्रकृति का तभी आपको पता चलता है when these things really happened in the reality, then people's mind तब एक्टिव होता है माइंड और तब लोगों को लगता है अब हम आएंगे। लेकिन यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि सड़कों पर आया और स्ट्राइक की रैलियां देखने को मिली और इससे सरकार को थोड़ा प्रेशर पड़ा और सरकार ने रुकने का थोड़ा इनिशिएटिव लिया और कहा गया कि अब हम दूसरे कंपनी को ये सौंपेंगे और देखेंगे, उसके लिए एक नई डेफिनेशन बनाई जाएगी। और दोस्तों, अगर बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि बहुत से लोगों को कमेंट आ रहा है, बहुत से लोगों को ये नोटिस भेजा जा रहा है कि ये वीडियो हटाओ, इसके अलावा एक दूसरी वीडियो बनाओ कि इन सभी चीजों के बाद कैसे हमारी अरावली हिल्स डेवलप हो रही है, इनका क्या फायदा है अगर हम इस पे 100 मीटर का वो लगा रहे हैं, डेफिनेशन बना रहे हैं। तो अगर आज आप इंडियन के सिटीजन्स को, इंडियन की यंग जनरेशन को आज आप बेवकूफ नहीं बना सकते, बिकॉज सोशल मीडिया इज गोइंग ऑन और सोशल मीडिया पे इतने अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं जो
ये सब होने से रोक सकते हैं। और आज मेरा और आपका इनिशिएटिव कमिंग टुगेदर का है। आज भले ही आप सड़क पे जाके स्ट्राइक ना करें, अकेले में नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन मेक वन वीडियो फॉर अवर इंडिया टू सेव द अराबी हिल्स। दिस मस्ट यू कैन डू। आपको ये करना ही चाहिए दोस्त यार। इफ यू आर यूजिंग द सोशल मीडिया, इफ यू आर यूजिंग द रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, आप क्यों एक वीडियो नहीं बना सकते? आप 50 सेकंड का वीडियो बनाकर डाल दीजिए, सेव अराबी हिल्स। अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट वहां पर आपका दिखेगा, तब सरकार को लगेगा यार, तब लोगों को कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। और हमारे लोगों को जागरूक करो यार, पता नहीं चलेगा आपको यार क्या चल रहा है और एक दिन क्या होगा आपके साथ। गवर्नमेंट से यही अपील है कि आप जितना अच्छा हो सके उतने अच्छे इनिशिएटिव लीजिए। आपने देखा होगा मैंग्रोव्स 40,000 पेड़ काटे गए थे मुंबई में, क्यों? एक रोड बनाने के लिए। अरे यार आप लोग फॉरेस्ट और इन सभी के पीछे क्यों पड़े हो? व्हाई आर यू नॉट अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल बैलेंस? बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी? एज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को आप क्यों पढ़ाते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी? क्यों? क्योंकि हमें बेसिकली एनवायरमेंट में ही काम करना है। हम लोग कुछ भी बनाएं या कुछ भी इंजीनियर्स बनाते हैं, भाई एनवायरमेंट का बहुत बड़ा योगदान है हर चीज में। तो एनवायरमेंट को यार ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। Whether it is Arabi Hills on any mountain range, glaciers, Mount Everest, कोई भी चोटी हो यार, कोई भी पहाड़ हो, गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव ना लें। और जो भी लीगल माफिया हो रही है, जो भी माइनिंग हो रही है, आप उस पर बैन लगाएं और स्ट्रिक्टली बैन लगाएं, चीजों को बंद करें। और यही अनुरोध है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप ऐसे अच्छे बोल्ड डिसीजन लें कि इस चीज को हटा सकें और वहां सेव अराबी हिल्स को करके उस चीज को इम्प्रूव कर सकें और प्लांटेशन कर सकें, जिससे कि डिजर्टिफिकेशन ना हो और हमारे यहाँ का IQ भी अच्छा रहे और हमें अच्छी सांस लेने में मदद हो। और आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और ऐसी अंडरस्टैंडिंग वीडियोस आपको चाहिए हमारे चैनल पे, टिल देन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।